इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ये पांचवा टेस्ट मैच खेला जाएगा, ये 3 जनवरी को खेला जाएगा ये मैच, और टाइम है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ये पांचवा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच पे बढ़त पे है। ये जो गाबा में खेला गया था वो ड्रा हो गया था। इसके बाद जो अभी चौथा मैच खेला गया था वो मैच जो है ऑस्ट्रेलिया विन कर गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया एक मैच पे बढ़त पे है। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीतती है तो बराबर हो जाएगा ट्रॉफी, नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत के लेके चली जाएगी टेस्ट सीरीज। अब ये 3 जनवरी को होगा सुबह 5 बजे। ये मैच होगा कहाँ? ये मैच होगा सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पे। सिडनी का जो ग्राउंड है वो बैटिंग पिच है। यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर बनता है और इस ग्राउंड पे फास्टर बॉलर को ज़्यादा मदद है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं फास्टर बॉलर को बहुत मदद है। यहाँ पे स्पिनर का बहुत ही कम बॉल बाला है, मतलब आप समझ लेना कि 10% है, अगर है तो नहीं तो नहीं है। और फर्स्ट इनिंग जो एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का 400 है। यहाँ पे जो भी फर्स्ट इनिंग जो भी बैटिंग टॉस जीत के बैट फर्स्ट करता है 400 बनता है यहाँ पे। सेकेंड इनिंग का 350 है। उसके बाद थर्ड का है 230 का जो है 110 है, ऐसे है समथिंग। लेकिन इस ग्राउंड पे एक चीज़ और समझ के चलना, इस ग्राउंड पे 86 रन भी बना है। यहाँ पे बहुत छोटा स्कोर भी बना है। धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं। टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जो इंडिया की हालात हैं, इंडिया के जो प्लेयर हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए हैं, जिनका फॉर्म ख़राब चल रहा है। मैं वो भी एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा इंडिया के, कि कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। मैं सबसे पहले इंडिया के प्लेयर के बारे में बात करूंगा। विकेट कीपिंग से अगर बात करूं मैं आपको इंडिया की तरफ से, के राहुल, ऋषभ पंत, आपको 2 प्लेयर मिलेंगे। ध्रुव जुरैल खेलेंगे नहीं, इन दोनों को मौका मिलेगा। तो के राहुल अभी तक कितनी सीरीज़ खेल के आए हैं टेस्ट की? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इनका भी एक मैच में अगर 10, 20, 50 मार रहे हैं तो कोई उसको फॉर्म नहीं बोला जाता है। तो 49% सिलेक्शन है। ऋषभ पंत लेके चलना, ऋषभ पंत बीच बीच में रन बनाते हैं, तो इनका सिलेक्शन भी है 76। जिसके अंदर दम है तो उसी को सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी करते हैं। तो ये है 76 और इनका है 49। बहुत अजमाना होगा अगर आपके पास ज़्यादा टीमें लगा रहे हो तो के राहुल लेके चला, नहीं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक जो निकल के आएंगे वो आपके लिए ऋषभ पंत रहेंगे इंडिया की तरफ से, जो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहेंगे। नहीं तो अगर इन दोनों को हटाना होगा, नहीं चलेंगे, तो आपको एलेक्स कैरी है, लेकिन बहुत पीछे आते हैं। जब इनकी बैटिंग आती है तब तक समझ लेना ऑस्ट्रेलिया बिखर जाएगी। तब इनको रखना है एलेक्स कैरी को, नहीं तो इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पिक रहेंगे ये ऋषभ पंत ही रहेंगे, जो बेस्ट अभी तक, चाहे न्यूजीलैंड सीरीज हुआ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ मैच हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है जो टेस्ट मैच हुआ, तो उसमें सबसे बेस्ट जो भी निकल के आए विकेट कीपिंग से तो ऋषभ पंत ही हैं। अब बैटिंग से बात करूं, इंडिया के प्लेयर के बैटिंग से यशस्वी जायसवाल ही अकेले रन बनाते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एक भी अगर कोई प्लेयर बताओ, कोहली का रिकॉर्ड आप देख ही रहे हो, कुछ भी नहीं है। शुभमन गिल खत्म है, रोहित शर्मा बिल्कुल एकदम डेड है, 2 रन, 3 रन, 5 रन, 7 रन, 8 रन, बिल्कुल। न्यूजीलैंड आई इंडिया में, न्यूजीलैंड का टेस्ट आपने देखा, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। आज से इनका बल्ला ही नहीं चल रहा है। 3 टेस्ट सीरीज खेली, उसके ये बल्ला ही नहीं, मतलब अपने आप को आगे लेके आ नहीं पा रहे हैं। किस चीज़ का डर है इनको? सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक ये प्लेयर बिल्कुल डेड है, इनको रखना ही नहीं। शुभमन गिल हो गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये आपको बहुत ज़्यादा अगर टीमें लगा रहे हो तो उसमें आजमाना, नहीं तो अन्यथा आपके लिए जो बेस्ट प्लेयर रहेंगे बैटिंग से इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल के अलावा किसी को रखने की जरूरत नहीं है। जो अभी जैसे फॉर्म चल रहा है, 3 टेस्ट मैच की सीरीज की बात करूं मैं, जिनका फॉर्म है। अगर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं तो रविंद्र जडेजा को आप लेके चलना। तीनों फॉर्मेट में, हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, सब में आजमाना। नीतीश रेड्डी डेब्यू किए थे, क्या ज़बरदस्त पारी खेले। 90% सिलेक्शन, 91 मतलब समझ लेना 91 ही है। ये पॉइंट भी इनका 442 पॉइंट भी है। इन दोनों को तो आराम से आप लेके चल सकते हो, तीनों फॉर्मेट में कोई डाउट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको सुंदर के लिए यहाँ कुछ है नहीं, तो सुंदर को मैं नहीं बोलूँगा कि लेके चलना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ सुंदर कुछ है नहीं, तो हो सकता है कि बैट्समैन को खिलाया जाए, सुंदर को इसमें बैठाया जाए, या किसी फास्टर को खिलाया जाएगा, वो भी आपको बताता हूँ आगे। अब बॉलिंग से करूँ बात, तो इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट पिक जो रहेंगे टॉप के 97% सिलेक्शन, मतलब समझ लेना 100 ही हो गया। बुमराह सबसे टॉप की पिक है, उसके बाद मोहम्मद सिराज।
ये दो प्लेयर आपके लिए बेस्ट हैं, आप तीनों फॉर्मेट में ज़रूर लेके चलना, चाहे ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे हेड टू हेड हो, तीनों फॉर्मेट में दोनों को जरूर लेके चलना जो इंडिया के बॉलर हैं। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के बारे में बात करूंगा। उसके बाद आकाशदीप की बात करूँ तो आकाशदीप को भी ले लेना, ये भी आपके लिए खराब साबित नहीं होंगे, अच्छे निकल के आएंगे, क्योंकि जब बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कम से कम आपको कुछ तो पॉइंट देंगे, बैटिंग से भी अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग से, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। अगर इन तीनों को लेके चलना है इंडिया के बॉलर को, तो आकाशदीप हो जाएंगे, मोहम्मद सिराज हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएंगे बुमराह हो जाएंगे, ये तीन इधर के, फिर उसके बाद ऑलराउंडर से ये दो लेके चलना, 3 और 2 5 इंडिया की तरफ से, और उसके बाद ये छठा हो जाएंगे जायसवाल। 6 प्लेयर और सातवां जो अगर आपको रखना है तो सातवां में आपके आएंगे पंत। अगर आपको लगता है कि नहीं 7 ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको सीधा आकाशदीप को हटा देना है, यहाँ पे आके यहाँ पे ये इनको आकाशदीप को नहीं रखना है, तो आपके 6 प्लेयर हो जाएंगे। 6 प्लेयर वो भी अब वो आपको दिखा दे रहा हूँ, मोहम्मद सिराज के बाद मोहम्मद सिराज बुमराह, ये दो आपके बॉलर हो जाएंगे इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से अगर आपको जडेजा और नीतीश रेड्डी, तो 2 उधर बॉलर और 2 ऑलराउंडर, 4 प्लेयर ये हो जाएंगे। फिर बैटिंग से आप यशस्वी जायसवाल लोगे तो 5 हो गए, और विकेट कीपिंग सेक्शन से लेना है ऋषभ पंत। ये 6 प्लेयर आपको इंडिया की तरफ से लेके चलना है, आपके बेस्ट पिक निकल के आएंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना है तो मैंने आपको बोल दिया, इसमें आपको के राहुल और उसके बाद कोहली, रोहित शर्मा को तो बिल्कुल मत आजमाना, और ये आपके लिए कोहली और उसके बाद के राहुल ग्रैंड लीग पिक में आजमाना होगा तो लेके चल सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में विकेट कीपिंग सेक्शन से एलएस कैरी, इनको बहुत कम ही रखते हैं, लेकिन ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं। अगर जब ऑस्ट्रेलिया की धड़ाधड़ 4-5 विकेटें गिर जाएंगी तब ये आपको आके रुक के काम कर सकते हैं, इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तब रखना है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कहीं खास हेड टू हेड स्मॉल लीग में तो कोई रखता ही नहीं है, केवल आपको ग्रैंड लीग में एलेक्स कैरी मिलेंगे बस। अब बैटिंग सेक्शन से बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, स्मिथ को मैंने पहले बोला था, चौथे टेस्ट में मैंने बोला था इस ग्राउंड पे इनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, तो वीडियो जाकर देख लोगे अपने आप पता चल जाएगा, मैंने बोला था तो वही निकल के आया। ट्रेविस हेड सबसे बेस्ट प्लेयर है इंडिया के अकॉर्डिंग, इन्होंने ये दोनों इंडिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पिक है, मैंने चौथी वीडियो में बोला था कि ये दोनों इंडिया के लिए बेस्ट पिक हैं, तो बेस्ट पिक निकल के आए हैं और इसमें भी निकल के आएंगे। थोड़ा सा आपको इन पे थोड़ा सा मानस हुसैन, उस्मान ख्वाजा, इन दोनों में से अगर देखना होगा तो मानस हुसैन को मैं बोलूँगा, उस्मान ख्वाजा का थोड़ा भी डगमगाया हुआ है बल्ला, तो वही अगर समझना है तो ग्रैंड लीग में लेके चलना, अन्यथा मैं नहीं कहूँगा कि आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में इन दोनों को रखने के लिए, इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में आजमाना है हेड टू हेड, और स्मॉल लीग में बिल्कुल मत आजमाना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी इनको युवा प्लेयर जो इनको डेब्यू किया गया है, जो है सैम कोटास डेब्यू किए हैं, ये स्पिनर हैं, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रखना है ना ग्रैंड लीग में ना स्मॉल लीग ना हेड टू हेड में। हो सकता है इस मैच में इनको बैठा दिया जाए, किसी बॉलर को या किसी बैट्समैन को मौका मिलेगा। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श, ये आपके ग्रैंड लीग पिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हेड टू हेड में भी आजमाना होगा तो एक जगह आजमा सकते हो, लेकिन इनको 2 जगह जरूर लेके चलना, हेड टू हेड में और उसके बाद स्मॉल लीग में। ये आपके बेस्ट पिक है, मीडियम फास्टर को इस सिडनी के ग्राउंड पे अच्छा खासा विकेट है, तो इनकी परसेंटेज कितना है आप समझ लो 15%, तो 15% ग्रैंड लीग पिक है, और उसके बाद स्मॉल लीग में भी लेके चलना, हेड टू हेड में छोड़ देना लेकिन स्मॉल लीग में लेके चलना, तो आपको नंबर 1 पे लेके आ जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फास्टर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको फायदा देंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के प्लेयर हैं, ज़बरदस्त हैं। उसके अलावा कोई और खेलेगा नहीं, सब बेंच पे हैं। बॉलिंग से बात करूँ तो पैट्स कमिंग आपको तीनों फॉर्मेट के हीरो हैं, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग और हेड टू हेड। मिचेल स्टार्क सेम पिक है, नाथन लेंस को रखना ही नहीं है आपको, तो ये दो आपके स्मॉल लीग हेड टू हेड में हो गए हैं, मिचेल स्टार्क और पैट्स कमिंग। उसके बाद आते हैं 33% सिलेक्शन है इसको स्कॉट बोलैंडर, स्कॉट बोलैंड सबसे बेस्ट पिक है, 233 पॉइंट है इनका, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका अच्छा है तो ये इनको ज़रूर लेके चलना। अब ये सब तो है नहीं, ये सब अभी अपना बिग बैश लीग खेलना, जय रिचर्डसन, तो ये चीज़ें हैं, आकार इनको लेके ज़रूर चलना स्कॉट बोलैंड को। तो ये 3 प्लेयर
3 फास्टर लेके चलना इनकी तरफ से। अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, स्कॉट बोलैंड कुछ नहीं करेंगे, तो आपको मिचेल स्टार्क पैट्स कमिंग, उसके बाद यहाँ पे शोन मार्स, ये आपको लेके चलना 3 बॉलर। और इंडिया की तरफ से मैंने आपको बता ही दिया है, अब इन दोनों को लेके चलना, इनको और इनको, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और बेस्ट पिक यही है, जितने अभी तक 4 टेस्ट मैच खेल के आ रही है, चारों में यही लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं, तो यही चलेंगे। क्योंकि अब इनकी बॉलिंग पे कौन मानने जाएगा, जो आउट हो रहा है डर डर के खेलेगा। बुमराह के बॉलिंग पे आउट हो, सबसे ज़्यादा पॉइंट है बुमराह के, 664 पॉइंट है। मिचेल स्टार्क का भी उतना नहीं है, 410 पॉइंट इनका है, 555 इनका है। लेकिन सबसे टॉप अगर बॉलिंग से देखा जाए, सबसे टॉप पिक ही है, बादशाह हैं बुमराह। फिर उसके बाद 342 इनका है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब आपके लिए टॉप की पिक है, ये चारों आप छोड़ नहीं सकते हो। चाहे आप तीनों फॉर्मेट में इनको लेके चलना ही पड़ेगा आपको, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड, सब में लेके चलना पड़ेगा। इनकी सबसे बेस्ट पिक है। उसके बाद इसको अगर लेके चलना होगा, स्कॉट बोलैंड को, तो लेके चल सकते हो, आपका चॉइस है ये, लेकिन बेस्ट पिक है ये दोनों। तो तीनों फॉर्मेट रहेंगे। अब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ कि इनको आप स्मॉल लीग में और उसके बाद ग्रैंड लीग में ज़रूर लेके चलना, क्योंकि सिडनी के ग्राउंड पर मीडियम फास्टर का बोलबाला है, तो ये ज़रूर आजमाना इनको। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो ये टीम है, डेमो टीम है, आपको बताने के लिए है। इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, उसके बाद जडेजा, बुमराह, सिराज। ये 6 प्लेयर इंडिया की तरफ से रखा हूँ मैंने, जो पहले आपको बताया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्मिथ, टी हेड, मिचेल मार्श, उसके बाद स्टार्क, उसके बाद पैट्स कमिंस। ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये नहीं कुछ करेंगे जडेजा, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं करेंगे, या फिर यशस्वी जायसवाल अच्छा करेंगे, सिराज कुछ नहीं करेंगे, और रेड्डी और उसके बाद बुमराह अच्छा करेंगे, तो आप अगर इंडिया के दो प्लेयर जैसे सिराज हो गए और जडेजा हो गए, इन 2 प्लेयर को कट कर रहे हो, तो इनकी जगह अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, तो इनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के 2 वही आपको बैट्समैन रखने पड़ेंगे। कौन कौन बैट्समैन रहेंगे? वो रहेंगे मानस लमिच्छेन, उसके बाद यहाँ पे आएंगे उस्मान ख्वाजा। अगर इन दोनों को काटो तो यहाँ ख्वाजा आएंगे, यहाँ मानस लमिच्छेन। तो कब आएंगे? जब ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करेगी तब। अगर आपको लगता है कि सब 50-50, 60-60 रन मार के जाएंगे, तब की बात मैं किया हूँ। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती तो यशस्वी जायसवाल और उसके बाद ऋषभ पंत, बहुत ज़्यादा अगर रखना होगा तो के राहुल को लेके चल सकते हो, या बहुत ट्रस्ट करना होगा तो विराट कोहली को रखना है जब इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तब। लेकिन ये जो हैं इनको ज़रूर लेके चलना, चारों को, मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंस, बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनको ज़रूर लेके चलना है। अब ये आपको तीनों फॉर्मेट के लिए आपके लिए बेस्ट है, चाहे स्मॉल लीग में आपको लगाना हो, चाहे हेड टू हेड में, चाहे ग्रैंड लीग में। अब इसमें क्या है, ये आपकी इसमें एक मिचेल मार्श जो हैं ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। अब ये छोटी मोटी अगर स्मॉल लीग है तो उनमें लगा देना, लेकिन हेड टू हेड मत लगाना। ये आपके स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग में आपके बेस्ट पिक निकल के आएंगे। क्योंकि अगर इनको बचाने जा रहे हैं, अगर रन इन पे मारना जाएंगे, तो हो सकता है विकेट निकाल दें। ये टेस्ट है। और इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें तो टी हेड का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड रहेगा। यशस्वी जायसवाल भी इनके खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, उसके बाद नीतीश रेड्डी। ये जितने प्लेयर बता रहा हूँ इनके अकॉर्डिंग 4 टेस्ट मैच हुए, चारों में बेहतरीन खेला है, तब मैं बोल रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। और सिडनी के ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तेज जो बाउंड्री है जो तेज़ है, तो चौके होके आराम से छक्के लग जाते हैं, लेकिन रन अच्छा बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, खेलने वाले के ऊपर डिपेंड है। जैसे इंडिया के बैट्समैन अभी लड़खड़ाए हुए हैं, तो हो सकता है दिक्कत करेगी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी तो बैट फर्स्ट ही करेगी, तो अच्छा खासा स्कोर दे देगी। और इंडिया अगर जीतेगी, तो इंडिया अगर नहीं सही खेलेगी, तो फिर यही दोनों पे विश्वास करना सबसे ज़्यादा। तब विराट कोहली, के राहुल और उसके बाद रोहित शर्मा, तो इनको फिर हटा ही देना, सुमन गिल को। ये है, अगर बहुत भरोसा करना होगा इंडिया बैट फर्स्ट करेगी, सुमन गिल पे और जायसवाल पे कर लेना, कोहली पे और उसके बाद रोहित शर्मा पे कम करना, और के राहुल पे। सुमन गिल को लेके चल सकते हो। कैप्टन दिया हूँ मैंने एक टीम में इनको, टी हेड को, वाइस कैप्टन दिया हूँ जायसवाल को। अगर आपको एक टीम में आप सबसे बेस्ट आपका रहेंगे पैट्स कमिंस और उसके बाद बुमराह बेस्ट रहेंगे। अब एक टीम में आप इनको भी कर सकते हो, नीतीश रेड्डी और मिचेल मार्श। ये आपके लिए ये भी ग्रैंड लीग पिक हैं, क्योंकि कभी कभी हमेशा आप चेंज होता है।
सेम कैप्टन वाइस कैप्टन कभी नहीं निकलते हैं ग्रैंड लीग में, कुछ न कुछ ज़रूर फ़र्क होगा। तो आपके लिए मैं इनको भी कह रहा हूँ कि इन पे जा सकते हो, ग्रैंड लीग पिक हैं ये भी। जो भी होगा सुबह आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।